हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका HY स्टडी सेंटर में प्यारे बच्चों। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों और कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइए प्यारे बच्चों। आइए वीडियो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिए हमारे आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हमारा कह रहा है निम्नांकित को सरल करके, यानी निम्नांकित जो दी गई है संख्या इनको सरल करना है। सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसको सरल करके हमें पहले तो परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए तथा दिखाइए कि दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान है। यानी एक तो स्थिति हो गई, एक स्थिति हो गई। दोनों स्थिति में बता रहा है कि परिमेय संख्याएं जो प्राप्त की गई हैं वो दोनों समान है या असमान है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कैसे इसको सत्यापित करेंगे, कैसे इसको सरल करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे और परिमेय संख्या के बीच जो समान स्थिति है उसको कैसे जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं स्थिति 1, इसको स्थिति 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। इसको पहले हम हल करेंगे, बाद में इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। आइए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट अंदर का जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको हल करेंगे। इसके अंदर जो छोटे ब्रैकेट दिया गया है इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो बाहर वाला है इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, अंदर वाले को छोटा ब्रैकेट, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसको ऐसे लगा लेंगे प्यारे बच्चों। इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये इसको लिखेंगे -7 इस तरीके से बटे में 9। ये लाइन थोड़ी बड़ी करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इधर गुणे में 3 लिखेंगे प्यारे बच्चों और इधर गुणे में -2, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। बंद कर दिया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे, इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे। अभी इसको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आइए, अब इसको देखो, इसको अगर प्लस माइनस की गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा और 7 और 3 की अगर गुणा कराइएगी तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 7 और 3 की 7 तिहाई कितना होता है 21। ये बड़ा वाला ब्रैकेट जैसे का तैसा लगाइए, 7 तिहाई 21। तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस का कितना हो जाएगा 21, ठीक है प्यारे बच्चों। बटे है तो बटे लगाइए। अब ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये कितना भैया हो जाएगा, 2 है यहाँ 9 है। 9 और 2 की गुणा कराओगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 9 दूनी 18, लेकिन काय का रहेगा माइनस का। बस इतना काम करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको देखो, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल प्यारे बच्चों। तो ये हमारा गुणे में आ गया 4/5, 4/5 आ गया हमारा गुणे में प्यारे बच्चों। आइए अब देखो इसको, अब क्या करना है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या 21/18, फिर गुणा किससे हो जाएगी हमारे 4/5, ठीक है प्यारे बच्चों। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 21 और 4 की गुणा कराओगे तो 21 चौको होता है 84, 21 चौके कितना होता है 84 प्यारे बच्चों। बटे में 18 पंचे कितना होता है 90, 18 पंचे कितना होता है प्यारे बच्चों 90। अब देखो इसको काट लो, काटो कितना आएगा आंसर देखो, पहले 2 से काटो, देखो 45 दूना 90 और 45 दूना 90, ये 4 दूना 8, 2 दूना 4, 42 दूना 84, कितना आया। अब देखो और भी कट रहा है यहाँ, 14 तिया 42 और 15 तिहाई 45, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा आंसर कितना आ गया 14/15। ये तो हमने हल कर लिया प्यारे बच्चों बड़ी नॉर्मल ढंग से। अब आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहले हल डाल लो, यहाँ भी हल डाल के चलना है प्यारे बच्चों, ऐसे ही तो आपको एग्जाम में करना है। यहाँ सबसे पहले हल डालो प्यारे बच्चों। ये इसको स्थिति 2 मानेंगे प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे स्थिति 2। अब भैया इसको हल करो भैया, तो ये पहले माइनस का 7/9, सबसे पहले मैंने बताया था ये वाला बड़ा ब्रैकेट हल करना है प्यारे बच्चों। उसके अंदर जो ये छोटे ब्रैकेट दिए गए इनको हल करेंगे। देखिए गुणा का चिन्ह लगाओ,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस का 3 है, इस तरीके से लिखेंगे, बंद करो, बटा है माइनस का 2 है, यहाँ भी भैया इस तरीके से लिख लो, गुणे में यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ माइनस का कितना है 4 है, इस तरीके से लिख लेंगे, इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको जैसे का तैसा लिखना है, 7/9 ये माइनस का, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखो इसको हल करो, यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाना था। ये देखो माइनस माइनस की गुणा होगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने बताया था अगर माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। देखिए मैंने आगे वीडियो में बता रखा है कि चिन्ह परिवर्तन कैसे होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखियो ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और 4/3 कितना होता है 12 प्यारे बच्चों, 12, तो ये लिख लेंगे 12, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या इसे काट दो, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, कितना हुआ प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, इतना हमारा हो गया। अब देखो इधर बराबर का चिन्ह लगाओ इस तरीके से। अब ये माइनस का 7 है तो इसको लिखो भैया माइनस का 7, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, माइनस का 7 लिख लो, ठीक है प्यारे बच्चों। माइनस का 7 लिख लिया, बटे में कितना है 10, ये माइनस का 7 बटे में 10, सॉरी माइनस का 7 बटे में 9, ये भी शायद माइनस का 9 है प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये माइनस का 9 है, ठीक है प्यारे बच्चों। गुणा है तो गुणा लगाइए इसे, 12 बटे में कितना है 10, ठीक है प्यारे बच्चों। अब गुणा कराइए, ये माइनस से इस माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 12 बात सती कितना होता है 84, बराबर का चिन्ह लगा के कितना हो जाएगा 84 हमारा, बटे में 10 नेमा कितना हो जाएगा 90 प्यारे बच्चों, इतना हो गया। अब इसको काटो भैया, सबसे पहले छोटी संख्या से काटो तो 45 दूना 90 हो गया, 45 दूना 90, और ये हो गया 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 42 दूना 84, फिर इसको काटो 3 से, 15 तिया 45 और 14 तिहाई 42, ये भी हमारा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 14 बटे कितना हो गया 15, 14 बटे कितना हो गया 15। अब ये वाला और ये वाला दोनों पास में लिखो भैया, ये भी 14 बटे 15 बराबर में ये भी 14 बटे 15, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हमने ये प्राप्त कर ली, एक ये प्राप्त कर ली। अब बोल रहा है कि बताइए दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं, दोनों यहाँ भी भैया समान है, देखो 14 बटे 15 यहाँ भी है, 14 बटे 15 यहाँ भी है, तो हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, दोनों स्थितियों में दोनों स्थितियों में प्राप्त संख्याएं पर समान हैं। कैसे हैं प्यारे बच्चों, समान हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन एक और भी देखते हैं, फिर प्यारे बच्चों ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन लिख के उसको भी आपको कराते हैं, फिर वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिख लिया, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि इसको ये स्थिति हमारी 1 है, ये स्थिति हमारी 2 है। दोनों स्थितियों में हमें पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त कीजिए और बताइए कि दोनों स्थितियों में दोनों स्थितियां समान है या असमान है प्यारे बच्चों, यही हमें मतलब पता करके बताना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हल डालेंगे, ये हमारी स्थिति कौन सी है, 1 है प्यारे बच्चों, पहली स्थिति है। अब देखिए इस वाले को जो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए पहले इस वाले को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल डाल लिया मैंने, हल के बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख लो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का 3 है, इसको ऐसे गुणे में ये भैया माइनस का 4 है, क्या है माइनस का 4 है,
ठीक है, ये माइनस का 4 है और ये ऊपर क्या है गुणे में ये माइनस का 3 है। सही है, ब्रैकेट बंद करो भैया, इसको ऐसे लिख के ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद इसको लिखना है, इसको जैसे का तैसा ही लिखेंगे अभी के लिए कि ठीक है पहले ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब भैया इसको हल कर लो अंदर वाले को। सबसे पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ जैसे का तैसा। तो ये प्लस, यहाँ ये प्लस का 2 ये माइनस का 3 है। पहले तो प्लस माइनस की गुणा कराओ तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस की अगर गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये माइनस का 6 हो गया हमारा, बट्टे लगाएंगे। अब यहाँ ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस। और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 भैया। ये इतना काम करने के बाद ब्रैकेट बंद करो और ये गुणा का चिन्ह लगाओ, इसको जैसे का तैसा लिख लो प्यारे बच्चों, बटे में 2 बटे में 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अब भैया देखो ये वाला ब्रैकेट ऐसे लगा लो। अब ये ब्रैकेट हटाओ, ये वाला भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो माइनस का 6 हो जाएगा हमारा 6 बटे 12। और ये गुणे में हमारा माइनस का कितना हो जाएगा 1 बटे 2, बराबर का चिन्ह लगाओ, देखो कितना आएगा भैया। अब देखो ये माइनस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 6 इक्कन कितना हो जाएगा 6 बटे में क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है भैया, कट रहा है। देखो 6 इक्कन 6, 6 चौके 24। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 1/4, 1/4 आ गया। चलो भैया ये तो हमने हल कर लिया और परिमेय संख्या प्राप्त कर ली। अब ये दूसरी स्थिति को देखो भैया, इसको हम स्थिति 2 माने थे, इसको मानो भैया 2 स्थिति मान ली, हल डाला। हल डालने के बाद क्या करेंगे, वही काम जो इसमें किया इसमें भी वही करना है। देखिए इस वाले को नहीं छेड़ेंगे अभी, इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे। पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, ऐसे करके गुणा का चिन्ह लगाया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 3 गुणे ये माइनस का 1 है प्यारे बच्चों, ठीक है, बटा है तो बटा लगाएंगे। ये माइनस का 4 है, इस तरीके से गुणे में ये कितना 2 है। और ये ब्रैकेट कर देंगे बंद प्यारे बच्चों, कर दिया ब्रैकेट कर दिया क्लोज। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसको फिर जैसे का तैसा ही लिख लेना है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखो इसको हल करो भैया। इस माइनस माइनस की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो गया प्लस। भैया ब्रैकेट लगाओ पहले, तो माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस, और 3 इक्कन 3, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 4 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, तो माइनस का हो जाएगा 8 हमारे पास। इतना काम करने के बाद अब ये दोनों ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये आ जाएगा बाहर हमारे पास माइनस का 2। अब एक बात देख लो प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो देखो क्या होगा, ये वाला जो है ये वाला जो माइनस है ये कहाँ चला जाए, ये दोनों जो माइनस है ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस चला जाएगा ऊपर 2 के पास, क्योंकि ये जब ब्रैकेट हटता है तो ये जो माइनस डिनोमिनेटर के पास ये माइनस होता है, नेगेटिव जो होता है वो डिनोमिनेटर के पास नहीं रुकता है, ऊपर चला जाता है गुणे में। अब देखो ये भी भैया ये डिनोमिनेटर के पास नहीं रुकेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा 3 के पास चला जाएगा, 3/8। अब देखो भैया कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, भैया हो गया। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 8 तिहाई 24। अब काट दो, 6 इक्कन 6, 6 चौके 24। तो ये भी हमारा आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 1/4, 1/4। अब क्या करना है, वही करना है, ऐसी तरीके से लिखो 1/4 बराबर 1/4। अब क्या पूछ रहा है, दोनों परिमेय संख्याओं में प्राप्त परिमेय संख्या समान है, तो हम लिख देंगे दोनों में समान परिमेय संख्याएं हैं, दोनों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान है। इस तरीके से लिखना, दोनों में प्राप्त परिमेय
संख्याएं 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 समान हैं प्यारे बच्चों। कैसी हैं? समान है, समान है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे तरीके से और नॉर्मल ढंग से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करके और शेयर करके और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर